अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा उसी रब के नाम के साथ के जिसने हर रहमत से नवाजा हमें। सबसे पहली अवलीन रहमत के हमको मुकम्मल इंसान बनाया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी, वी हैव करेज, वी हैव मोटिवेशन, वी आर सुपीरियर क्रिएचर्स। और क्या चाहिए भाई। बाकी जहाँ तक छोटी छोटी दुनियावी एम्बिशंस की बात है तो उनको हम लोग पॉजिटिव प्लानिंग्स के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, सो डू नॉट वरी फॉर एनीथिंग, कीप स्ट्रगलिंग। आपको आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो डेफिनेटली पे करेगी, उसके रिवॉर्ड्स आप डेफिनेटली हासिल करेंगे। कोई भी फील्ड है आपकी, स्टे कनेक्टेड विद दैट वन, यही कामयाबी होती है। उसके अलावा कोई भी फील्ड छोटी नहीं है। आप आर्टिस्ट हैं, आप साइंस के बंदे हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और वॉट एवर यू आर, जस्ट लव योर वर्क, बी पैशनेट and keep innovating your skills. That is the key for success, right? Let's come to the concern point. Learn English practically with Mubin, powered by Media 360 Communications में खुशामदीद। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। That's what the YouTubing is all about, जहाँ भी हम जो भी वीडियो देखते हैं सीखते रहते हैं। Let's connect the previous video lecture जो कि हमने रिकॉर्ड किया था, वो बेस कर रहा था कंटिन्यूअस टेंस पर। राइट, वी स्टार्टेड फ्रॉम टू बी। आपको क्यों याद दिलवाता चलूं? टू बी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, टू हैव प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, indefinite present past future, and the last video was about continuous present, continuous past and continuous future. Today we are going to discuss the next dimension, that is called perfect tense. That means complete tense. आपको अगर याद होगा शुरुआत में जब we were discussing indefinite tense, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था इनका ताल्लुक। The work that we aim for is present, the work we are doing right now is continuous, and the work that is completed a while ago or a near past. कुछ समय पहले, कुछ वक्त पहले जो काम मुकम्मल हुआ हो रिसेंटली, उसको हम लोग परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट की भी तीनों कैटेगरीज है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। परफेक्ट टेंस की एसासी बात यही है, जैसे कंटिन्यूअस के हर फॉर्मेट में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ हम फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे थे, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म का जो ग्रामेटिकल नेम है वो है पास्ट पार्टिसिपल। राइट, पास्ट पार्टिसिपल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो परफेक्ट टेंस में करते हैं। चलें फिर आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाउ। उसके अगर डेफिनेशन की बात करें, उसका मतलब है कि कोई भी काम कुछ वक्त पहले मुकम्मल हुआ हो। इट शोज और एक्सप्रेसेस और डिफाइंस एनी एक्शन और एनी एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट दैट हैज कंप्लीटेड अ व्हाइल अगो, रिसेंटली और इन नियर पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टूडियो में पहुंच चुका हूं। ये जो चुका हूं एंडिंग साउंड हम अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, दैट एक्चुअली इज यूज फॉर परफेक्ट कैटेगरी। चुका हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, मतलब पहुंचने का एक्शन मुकम्मल हो चुका है, वो भी अभी कुछ देर पहले हुआ है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इसके हेल्पिंग वर्ब्स, फिर परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो टू हैव के हम लोग कैरी करते हैं, जैसे हमने कंटिन्यूअस में टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स कैरी किए थे। फ़र्क ये था कि टू बीज में हमने मेन वर्ब यूज़ नहीं किया था, एंड कंटिन्यूअस में हमने इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म यूज़ किया था। फॉलोइंग द सेम ट्रेंड, टू हैव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स तो हैव और हैज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें हम कोई भी एक्शन वर्ब शो नहीं करते। बट हियर इन परफेक्ट हम लोग एक्शन वर्ब मेंशन करते हैं with its third form, right? And present perfect के helping verbs हैं have और has। have हम लोग इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन यानी I और we के साथ, सेकंड पर्सन यानी you singular, you plural, और थर्ड पर्सन plural यानी they और names। जहाँ तक ताल्लुक है have का, उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं, he, she, it और anyone name। अगर पर्सन प्रोनाउन भूल गए, वापस जाइए और रिवाइंड कीजिए, आपके पास हर चीज़ मौजूद है, सबटाइटल्स भी अवेलेबल हैं, एंड रिवीजन में कोई हर्ज नहीं है। कुछ भी भूला, रिवाइज कर लिया, वो फिर से जहन की इस
लाइब्रेरी में महफूज हो गया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है भाई, राइट? कीप कंटिन्यूइंग विद दैट वन। जो भी जिस भी एज के बंदे सीख रहे हैं, जस्ट एन एडवाइस, सीखते रहिए, नथिंग एल्स। एज की कोई लिमिट नहीं होती, राइट? सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स हैव और हैज इस्तेमाल होते हैं। अलॉन्ग विद दैट वन सिंटेक्स और स्ट्रक्चर भी आप सबटाइटल्स में स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो भी आप नोट कीजिए। सेंटेंस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एंडिंग साउंड्स अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, चुका हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है या चुके हैं, दैट गिव्स द एस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट कैटेगरी, परफेक्ट कैटेगरी में ही लेकिन पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन सिंपल है, वो ये है कि भाई अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कोई एक्शन नियर पास्ट में हो चुका है तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा एक्शन शो होगा? ये एक वाकई सोचने वाली बात है। पास्ट परफेक्ट को हम लोग पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं। दैट मीन्स किसी भी एक्शन के मुकम्मल होने से पहले दूसरा एक्शन शुरू हुआ हो। किसी भी एक्शन के शुरू होने से पहले दूसरा एक्शन मुकम्मल हो चुका हो, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल। इसमें हम लोग कंपैरिजन भी इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन, वक्त का कंपैरिजन या किसी एक्शन का कंपैरिजन। अब उसकी एग्जांपल्स भी लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एनी एक्शन और एनी एक्टिविटी of subject completed before any other activity started। माजी में कोई भी काम शुरू होने से पहले कोई और काम मुकम्मल हो चुका हो। एग्जाम्पल्स, मैं बेल बजने से पहले स्कूल पहुंच चुका था। वो मेरे आने से पहले जा चुके थे। मेरे असातिज़ा मेरा इम्तिहान तुमसे पहले ले चुके थे। यहां पर कंपैरिजन हो रहा है एक्शंस का वक्त के साथ। सो माजी में जब दो एक्शंस हम कंपेयर करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, HAD, जो कि पास्ट टू हैव का था, लेकिन उसमें वर्ब नहीं था। यहां पर वी विल कैरी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? एंड उसके साथ साथ हम लोग बिफोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम लोग एक्शन कंपैरिजन को एक्सप्रेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। स्ट्रक्चर में अवेलेबल है। अब दो सेंटेंसेस हैं, एक पार्ट बिफोर से पहले है, दूसरा पार्ट बिफोर के बाद है। नथिंग टू गेट कंफ्यूज्ड। पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को कैरी करेगा, बिफोर के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर यूज करेंगे, मतलब सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल और आसान। समटाइम्स आप जो बिफोर और उसके बाद वाला पार्ट है जो कि आप नहीं यूज करते, दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन फिर पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहता। दैट इज व्हाई कंपैरिजन ऑफ एक्शंस इन पास्ट टाइम, फॉर दैट पर्पस आप पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। सिंपल, प्रैक्टिस इट। प्रेजेंट परफेक्ट चुका हूं, पास्ट परफेक्ट चुका था विथ कंपैरिजन ऑफ एनी एक्शन, राइट? अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो एक्सप्रेस करता है वो एक्शन जो कि मुस्तकबिल में आगे चल के मुकम्मल होंगे, राइट? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात की हमने, चुका हूं। पास्ट परफेक्ट चुका था, फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा। हम कल गांव पहुंच चुके होंगे। हम कल, फॉर एग्जाम्पल, हम कल शाम गांव पहुंच चुके होंगे। हम परसों वापस आ चुके होंगे। That is expressing future perfect tense. Definition आसान, it shows or expresses any activity, any action of subject that will be completed in future time. Simple. इसके helping verbs और future to have के helping verbs same है, यानी shall have और will have। फर्क वही वाजे है। future to have में हम verb use नहीं करते, future perfect में हम लोग have and has के साथ verb की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। सिंपल और आसान।
राइट। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स शैल हैव और विल हैव होती हैं। शैल हैव हमेशा हम फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी आई और वी के साथ नहीं भी करते। सारे पर्सन प्रोनाउंस के साथ आप विल हैव यूज कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सिंटेक्स यानी स्ट्रक्चर और सेंटेंस फॉर्मूला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद कुछ वर्ब्स कलेक्ट कीजिए। सब्जेक्ट्स का आपको ऑलरेडी पता है, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं। वर्ब कुछ कलेक्ट कीजिए फॉर्म्स के साथ, यानी उसकी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। और ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वर्ब जो होगा उसके साथ कंसर्न ऑब्जेक्ट ऐड होगा। दैट्स वेरी सिंपल। सिर्फ आपने ख्याल रखना है कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी उसी टेंस का होना चाहिए और फॉर्म ऑफ वर्ब भी उसी टेंस का होना चाहिए। अगर आप परफेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसी के हेल्पिंग वर्ब्स विद थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट, उसी के हेल्पिंग वर्ब्स विद थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट, उसी के हेल्पिंग वर्ब्स विद थर्ड फॉर्म। वेरी सिंपल, वेरी इजी प्रोसेस टू कंटिन्यू। आपका काम है प्रैक्टिस करना, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। If we are forwarding one hand, your task is to forward another hand so that we can clap in a good way, right? ताकि ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहे और you must be benefitable from that। इसका जितना फ़ायदा हो सके आप उठा सके, राइट। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ये कारवां अभी तो जारी है, चलता भी रहेगा। साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मीडिया 360 कम्युनिकेशन, लर्न इंग्लिश प्रैक्टिकली विथ मुबीन। शेयर भी कीजिए। फिर से मिलते हैं, बहुत शुक्रिया।